हेलो दोस्तों, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है उसी तरीके से हमारा जो मोड ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज है वो भी चेंज हो रहा है। चाहे हमें खाने के ऑर्डर करना हो, खाने की डिलीवरी लेनी हो, या फिर हमें मोबाइल ऑर्डर करना हो, पीसी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, ग्रोसरी हो, मेडिसिन हो, लैब टेस्ट हो, या फिर कोई हमें कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, तो आजकल दोस्तों एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है और लगातार वो इंक्रीज होता जा रहा है। हमें जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है और जो डिलीवरी बॉय होगा वो हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको फटाफट हमारे घर पे होम पे डिलीवर कर देगा। यानी कि एक तरीके से जो होम डिलीवरी का जो पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ही रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें, कंपनी कोई भी हो सकती है दोस्तों, चाहे मैं इन सब जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है अगर उनकी टॉप कंपनी की बात करूँ, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, या फिर जोमेटो, स्विगी, ग्रोफर, जो भी आपकी है, जो जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों आपको ध्यान देना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। यानी कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 80 to 90% जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो टू व्हीलर होता है, चाहे वो बाइक हो या फिर स्कूटी हो। कहने का मतलब ये जो पूरा होम डिलीवरी का जो सिस्टम इवॉल्व हुआ है इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है टू व्हीलर कंपनी को होने वाला है। और यहाँ पे देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब तक जहाँ हमारे टू व्हीलर की बात करती है तो हमारे देश में सिर्फ गिनी चुनी 2 से 3 कंपनी है जो इतनी बड़ी है कि इस तरीके की जो नीड है उसको कैटर कर पाए। और ऊपर से जो होम डिलीवरी का सिस्टम है वो रैपिड तरीके से इंक्रीज होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट टू व्हीलर शेयर्स के बारे में, फंडामेंटल, टेक्निकल, हर एक पैरामीटर पे उनको चेक करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो पूरा जो होम डिलीवरी का जो सिस्टम है लगातार इवॉल्व हो रहा है और रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अलग अलग ऐप हैं वो आती जा रही हैं और होम डिलीवरी की सर्विसेज देती जा रही हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है देखते हैं दोस्तों किस टू व्हीलर कंपनी के स्टॉक्स को होने वाला है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके साथ मैं एक पाई चार्ट शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से हमें पता लगेगा बेसिकली कि इंडियन जो टू व्हीलर जो मार्केट है, जो सेगमेंट है, उसके अंदर कौन सी कंपनी नंबर 1 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर 1 है जिसके पास 39% के अप्रोक्सीमेटली शेयर है फिलहाल। हालांकि ये 35 to 40 की जो रेंज है उसके अंदर फ्लक्चुएट करता रहता है। नंबर 2 है होंडा मोटरसाइकिल जिसके पास 24% है। उसके बाद टीवीएस जिसके पास 14% है। देन बजाज ऑटो जिसके पास 11 है। उसके बाद रॉयल एनफील्ड एंड और अदर आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से एक पाई चार्ट से तो एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है दोस्तों कि जो हीरो मोटोकॉर्प है वो नंबर 1 है। और ये जो पूरा जिस तरीके से होम डिलीवरी का जो पूरा मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, जिस रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा शायद हीरो मोटोकॉर्प को हो सकता है। लेकिन हम दोस्तों हम बात करेंगे हीरो के साथ साथ टीवीएस की भी और बजाज ऑटो की। होंडा हमारी जो है शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, इसलिए होंडा की हम बात नहीं करेंगे। हम अब ये मार्केट शेयर तो हमने देख लिया, लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स भी देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए पहले हम फंडामेंटल पैरामीटर देखेंगे, तीनों कंपनी को एक तरीके से कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल फ्रंट पे भी देखेंगे कि तीनों में से कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके लिए दोस्तों हम हेल्प लेंगे टिcker.फिनोलॉजी की। ये है टिcker.फिनोलॉजी की वेबसाइट, जहाँ पे हमने यहाँ हीरो सर्च किया। हीरो सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। अगर स्टार देखें तो फिनोलॉजी ने इसको 4 स्टार दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। फिनोलॉजी ने 4 स्टार दिए हैं। जो है वैल्यूएशन इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर उसने दिखाई है। डिविडेंड यील्ड है 4% जो काफ़ी अच्छी है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें 35% के अराउंड है। और डेप्ट की बात करें तो कंपनी के अंदर कोई भी डेप्ट नहीं है। नीचे आप पूरा स्टडी करेंगे तो इसका ब्रांड्स के बारे में पता लगेगा, जैसे कि इसका जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है बाइक के अंदर वो स्प्लेंडर है। इसके अलावा इसके बहुत से जैसे कि डेस्टिनी, ड्यूएट, मैस्टो, बहुत से ऐसे ब्रांड है जो स्कूटी सेगमेंट के अंदर भी पॉपुलर हैं। नीचे आप ईयर से कंपैरिजन भी कर सकते हैं और डाउन जाएंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रेशोस भी दिखाई देंगे। उसके बाद नीचे करेंगे तो आपको इनका पूरा बैलेंस शीट और ये सब चीज़ें, ये देखिए यहाँ पे कैश फ्लो ईयर बेसिस पे सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। हालांकि इसका जो मैंने अलग से टेबुलर फॉर्म के अंदर दोस्तों पूरा कंपैरिजन तीनों कंपनी का बना रखा है, ये सिर्फ मैंने आपको
इन्फॉर्मेशन के लिए कि कहाँ से ये मुझे डेटा मिला, टिकर.फिनोलॉजी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। जहाँ पे बजाज देखेंगे तो बजाज का जो है वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव है, इसको 3 स्टार मिले हैं। डिविडेंड यील्ड इसकी भी अच्छी है, लगभग 4%। प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी है। डेप्थ ऑलमोस्ट नील के अराउंड है। और नीचे अगर बात करें तो इसके पॉपुलर ब्रांड यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं एंट्री लेवल सेगमेंट की, बिकॉज डिलीवरी के लिए जो बाइक्स यूज़ होती हैं ज़्यादातर वो एंट्री लेवल की होती हैं। तो यहाँ पे प्लेटिना, CT100 जैसी जो बाइक है वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इस सेगमेंट में साबित हो सकती हैं। नीचे आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरी सारी रेशियो जो होती हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। ऐसे ही TVS मोटर का भी अगर हम देखें तो TVS मोटर को इसने टिकर ने 3 स्टार दिए हैं। वैल्यूएशन इसका भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव इन्होंने दिखाया है। डिविडेंड यील्ड इसका कम है। प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर भी अच्छी है, 52.2 के अराउंड। और आप नीचे देखेंगे तो इसका जो काफ़ी जो उस सेगमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट ब्रांड है उसके अंदर जुपिटर है। जुपिटर के अलावा विक्टर, स्टार सिटी, सब स्पोर्ट, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड है जो इसको फ़ायदा कर सकते हैं। और नीचे पूरे अगेन जो इसका पूरे फाइनेंशियल है रेशो वहाँ वो आप यहाँ देख सकते हैं टिकर.फिनोलॉजी की वेबसाइट को विजिट करके। हालांकि मैंने ऑलरेडी दोस्तों आपकी हेल्प के लिए मैंने तीनों को जो इनको इंपॉर्टेंट जो रेशो रहती हैं, फंडामेंटल जो रेशो रहती है जैसे PE/PB है, उन सब को टेबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए लगाया है। चलिए वहीं पे चलते हैं सीधे। तो दोस्तों फंडामेंटल फ्रंट पे आपको वहाँ पे जो है टिकर की वेबसाइट पे जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जो है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। जैसे कि वैल्यूएशन के लिए हमें PE/PB या फिर प्राइस टू कैश फ्लो, इस तरह इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। या फिर परफॉर्मेंस के लिए हमें EPS, ROE, ROCE की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से जैसे कि या फिर हम बात करें इंटरेस्ट कोई कंपनी चुका सकती है या फिर नहीं चुका सकती, वो हमें ICR से पता लगता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट रेशियो होती है किसी की फंडामेंटल कंपनी के जो है एनालिसिस के लिए, वो सारी रेशियो मैंने यहाँ लगाई है और यहाँ उनकी वैल्यू लगा दी है, सो डैट कि आप इकट्ठा तीनों कंपनी को यहाँ पे कंपेयर कर सकें फंडामेंटल बेसिस पे। जो डेटा है मेरा लेटेस्ट डेटा है 12 जनवरी 2022 का। तो P यानी कि वैल्यूएशन के फ्रंट पे बात करें, PE/PB की बात करें, सबसे जो सस्ती कंपनी है वो हीरो मोटोकॉर्प है, जबकि सबसे महंगी कंपनी जो है वैल्यूएशन के हिसाब से वो TVS मोटर है। EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सबसे अच्छा अर्निंग पर शेयर बजाज ऑटो का है, जो काफ़ी शानदार है। अगर और हम डाउन बात करें, अगर हम बात करें यानी कि प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के अंदर जो है नेगेटिव ग्रोथ शो करी हीरो मोटोकॉर्प ने, बजाज ने भी। हालांकि TVS ने जो है अब ये जो है पॉजिटिव ग्रोथ शो करी है इवन कोरोना के इफेक्ट की बाद भी। यहाँ पे अगर ROE ROCE की बात करें तो ये देखिए दोनों की नेक टू नेक टक्कर है बजाज और हीरो की, जबकि जो है TVS मोटर इसके मुकाबले थोड़ा सा पिछड़ जाता है। और जहाँ तक हम बात करें डेप्ट की, तो डेप्ट मैंने दिखा दिया था। डेप्ट लगभग किसी भी कंपनी में ज़्यादा नहीं है, सब में ऑलमोस्ट नील डेप्ट है। सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 6.8 है हीरो मोटो की, जबकि बजाज ने नेगेटिव सेल्स ग्रोथ पोस्ट करी है। तो सबसे ज़्यादा जो है सेल्स ग्रोथ हीरो मोटो की ही है, बिकॉज TVS की जो सेल्स ग्रोथ है वो 2% के अराउंड है। तो हमने एक तरीके से कंपेयर कर लिया। अगर देखा जाए तो इसके अंदर सबसे सस्ती कंपनी हीरो मोटोकॉर्प है, जिसकी जो रेशियो है वो भी ठीक ठाक है। चलिए हमने जैसे हम रैंकिंग सीरीज में मार्किंग करते हैं अगली स्लाइड के अंदर, इन तीनों को कंपेयर करके इनकी मार्किंग करी है। तो जैसा कि हीरो जो है हमारी नंबर 1 कंपनी है इस इंडिया की, क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर है 40% के अराउंड है। तो यहाँ आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसी वजह से इसको जो है मैक्सिमम मार्क्स 25 मिले हैं। उसके बाद बजाज ऑटो 22 और देन थर्ड पे है TVS मोटर। यानी कि हमने जो 3 कंपनी कंपेयर करी टू व्हीलर सेगमेंट की, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली जो हमें दिखाई दे रही वो हीरो मोटोकॉर्प है। हालांकि बहुत ज़्यादा दोस्तों इनके अंदर डिफरेंसेस नहीं है कि मतलब कि हीरो मोटोकॉर्प बजाज से बहुत ज़्यादा आगे है या फिर TVS बहुत ज़्यादा पीछे है, इनका नेक टू नेक कंपटीशन है। लेकिन फंडामेंटल बेसिस पे अगर हम फिलहाल देखें तो हीरो मोटोकॉर्प ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर ही इसी के पास है। तो फंडामेंटल बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर धीरे धीरे जो होम डिलीवरी की मार्केट ग्रो करेगी उसका फ़ायदा हीरो मोटोकॉर्प को कम से कम फंडामेंटल बेसिस पे तो होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार टेक्निकल और चार्ट पे और देख लेते हैं कौन सी कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम लोग हेल्प लेने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म की। यहाँ पे मैंने हीरो मोटोकॉर्प का मंथली चार्ट लगाया है। मंथली चार्ट इसलिए लगाया है दोस्तों कि हमें पूरा ट्रेंड एकदम से क्लियर हो जाए कि किस ट्रेंड का ये स्टॉक है, या अप ट्रेंड का स्टॉक है या फिर डाउन ट्रेंड का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2008 से लेकर लगातार ये ऊपर की तरफ जा रहा था। 2008 में इसने जो लो बनाया था वो लगभग 700 से 800 का, फिर यहाँ पे इसने हाई बनाया सितंबर 2017 के अंदर लगभग 4000 का, और कोरोना के टाइम पे फिर से लो बनाता है यहाँ पे 1490 से 1500 के आसपास। लेकिन जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था इसका जो कि लगभग था 4000 के आसपास, उसको ये यहाँ नहीं निकाल पाया और फिर से ये डाउन की तरफ नीचे की तरफ आ गया है। अब ऐसे ही लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं बजाज ऑटो का। यहाँ पे भी हमने बजाज ऑटो के अंदर मंथली चार्ट लगाया है। तो इसका भी अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखा जाए, यहाँ से अगर 2011 से इसने बुल रन स्टार्ट किया था और लगातार देखिए दोस्तों बुल रन के अंदर ही है। यहाँ पे इसने 1200 से शुरू किया था और अभी जो इसने रिसेंटली ऑल टाइम हाई बनाया है फेब के अंदर, फिर उसको टेस्ट किया उसी साल यानी 2021 में जून के अंदर। ये देखिए यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई जो है इन्होंने बनाया है, उसको टेस्ट किया और यहाँ पे अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब तीसरा चार्ट देखते हैं टीवीएस का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड कैसा है। तो टीवीएस के अगर लॉन्ग टर्म की ट्रेंड की बात करें तो इसका भी जो ट्रेंड है, अगर हम बात करें अगर 2014 से इसका अप ट्रेंड शुरू होता है, वहाँ पे ये लगभग 100 रुपये के आसपास था और ये हाई बनाता है 2018 में लगभग 800 का। तो इसका यहाँ पे इसने हाई बनाया था जनवरी 2018 में और फिर से ये नया ऑल टाइम हाई यहाँ बनाता है, या यूँ कहें कि इस हाई को ये टेस्ट करता है नवंबर 2021 के टाइम पे। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के चार्ट के फ्रंट पे देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प अपना प्रीवियस हाई नहीं निकाल पाया है, इसलिए ये जो है थोड़ा सा वीक है इनके मुकाबले मेरे हिसाब से। क्योंकि बजाज ऑटो ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है और टीवीएस मोटर ने भी अपना जो है नया ऑल टाइम हाई बनाया है और अपने प्रीवियस हाई को भी टेस्ट किया है। चलिए ये तो बात होगी लॉन्ग टर्म के ट्रेंड की। अब देखते हैं इनके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंसेज है जहाँ पे हम लोग इनके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इसके लिए अभी जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो है, यहाँ आप देख सकते हैं 2200 से 2300 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और अगर किसी को बाई करना है तो यहाँ देखिए इस सपोर्ट के आसपास जो मंथली कैंडल है बहुत ही शानदार एक रिवर्सल कैंडल बनी है। तो 2200 के नीचे का एसएल लगा के यहाँ पे बिल्कुल बाइंग बन सकती है। इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 2580 के आसपास अभी चल रहा है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस काफ़ी मिनिमम बनता है और ऊपर की तरफ जो आपके लेवल हैं 3000 से 3200 के लेवल ये आसानी से दिखा सकता है। और फर्दर अगर इसका रजिस्टेंसेस की बात करें तो इसका 3200 से 3300 का एरिया इसका रजिस्टेंस का रहेगा, वहाँ तक फ़िलहाल ये जा सकता है। सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया और यही आपका बाइंग लेवल रहेगा। और अगर उसके फर्दर जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर लगभग 1500 का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का रहेगा। उसको अगर किसी भी केस में तोड़ता है, हालांकि अब इतनी बड़ी फॉल नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा वो यही एरिया रहेगा। चलिए एक बार बजाज के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखते हैं। अगर बजाज की बात करें दोस्तों तो बजाज के लिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 3500 का एरिया, इसको निकालेगा तो फिर से अपने नया जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास यानी कि 4000 से लेके 4300 या फिर नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। इमीडिएट जो सपोर्ट है इसका वो है लगभग 3000 के आसपास, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर बेस्ट बाइंग बनती है। अगर आपने लिया होगा तो वेल एंड गुड है। तो जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट है 3000 के नीचे जो सपोर्ट एरिया है वो रहेगा इसका 2400 से 2500 का, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो इसका 1700 से 1800 का चार्ट है। तो जो सपोर्ट एरिया है दोस्तों वहाँ पे आप अगर आपको बाई चांस मिलता है तो वहाँ पे आप रिवर्सल कैंडल को ढूंढ के वहाँ बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई रेजिस्टेंस का जिसका जैसे कि यहाँ पे 3500 उसका ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे भी आपकी बाइंग बन सकती है। और सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन होता है जैसे कि 3000 का ब्रेकडाउन होता है तो आप कोशिश कीजिए फिर इसको 2500 2600 यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की। नेक्स्ट है हमारा टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर के अंदर भी अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका
इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है लगभग 680 से 700 का एरिया। इमीडिएट सपोर्ट है 590 से 600 का, यानी कि ये एरिया 590 से 600 का ये बहुत ही अच्छा एरिया जहां से बाइंग बन सकती है। उसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर इसका सपोर्ट एरिया 490 से 500 का आता है, जो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और उसको भी ब्रेक करता है तो इसके लिए सबसे लास्ट जो सपोर्ट है, हालांकि वहाँ तक ये दोस्तों नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 250 इसका सबसे लास्ट सपोर्ट एरिया रहेगा। तो सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से बाइंग जोन पे के आसपास ये भी है, 590 से 600 के आसपास इसको बिल्कुल ख़रीदा जा सकता है। या फिर ये अपना 700 का रेजिस्टेंस निकाल दे तो फिर ये हो सकता है अपना जो है ऑल टाइम हाई जो है 800 के आसपास उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो फिलहाल इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों तीनों के अंदर मैंने आपको एक तरीके से लॉन्ग टर्म का ट्रेंड समझा दिया। लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के हिसाब से बजाज और टीवीएस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देते हैं हीरो के मुकाबले। और साथ साथ मैंने आपको जो इनके अंदर इमीडिएट सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। उन लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर उन लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं। जिस भी तरीके की वहाँ पे कैंडल्स बनती है, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो भी बाइंग बनेगी, या फिर सपोर्ट के आसपास ये यहाँ पे मिलते हैं इन लेवल्स पे, चाहे वो बजाज ऑटो हो, हीरो हो या फिर टीवीएस हो, तीनों के अंदर आप उसके हिसाब से ख़रीदारी कर सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से अगर करंट मार्केट प्राइस के अंदर हीरो मोटोकॉर्प को ख़रीदा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बहुत ही छोटा एसएल बनेगा। ऐसे ही टीवीएस मोटर के अंदर भी करंट मार्केट प्राइस के अंदर ख़रीदारी करी जा सकती है। हालांकि बजाज ऑटो अभी भी रेजिस्टेंस के आसपास है, इसको 3500 को निकालेगा तो इसके अंदर और अच्छी खरीदारी हो सकती है, या फिर यह 3000-3100 की रेंज में आए तो वहाँ पे भी बाइंग हम कर सकते हैं। तो चार्ट के फ्रंट पे अगर देखा जाए तो वैसे तीनों का जो लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन तीनों में सबसे बेस्ट चार्ट मुझे बताना हो दोस्तों तो वो मुझे बजाज ऑटो का दिखाई देता है। बिकॉज ये अब भी अपने बुल रन के अंदर, या यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट बुल रन के अंदर है। हालांकि फ़िलहाल ये बिल्कुल ये जो है अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान में रखना होगा। करंट मार्केट प्राइस के अराउंड जो है इसके अंदर बाइंग नहीं बनती। फ़िलहाल ये 3440 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, 3500 के ऊपर ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा, तभी इसके अंदर यहाँ पे बाइंग बनेगी। या फिर आप नीचे के लेवल का वेट कीजिए 3200, 3100, 3000, यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट का वेट कीजिए, वहाँ पे भी बाइंग बन सकती है। और यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ही इसके अंदर बाइंग बनेगी। बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों। मेरा काम था फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेसिस पे जो इंडिया की जो टॉप टू व्हीलर कंपनी है उनको आपके सामने रिप्रेजेंट करना, और साथ साथ ये आपको बताना, ये आपको समझाना कि आगे चल के दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से होम डिलीवरी का सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो कंपनी है हमारी इंडिया की टू व्हीलर कंपनी, चाहे हीरो है, बजाज है या फिर टीवीएस है, इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फंडामेंटल फ्रंट पे वैल्यूएशन जो है हीरो मोटोकॉर्प के थोड़े से सस्ते दिखाई देते हैं। दूसरा एक और फ़ायदा हीरो मोटोकॉर्प को है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ईवी सेगमेंट के अंदर है, इस वजह से थोड़ा सा जो एज है इसको ईवी सेगमेंट की वजह से मिल जाता है। मार्केट शेयर भी इसका ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा एज हीरो मोटोकॉर्प को मिल जाता है। लेकिन तीनों कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जो एनालिसिस दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।